नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे जितने भी जो जो जिन लोगों ने सहयोग दिया अभी तक, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे हर एपिसोड के साथ मेरे जो व्यूज़ हैं, जो लोगों के कमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। आपकी ये जो सपोर्ट है बनी रहे, सहयोग बना रहे, तो मैं भी ज़्यादा इनकरेज होऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ आप सब लोगों के लिए। तो काइंडली कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विकल्प जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, अभी का विषय है ट्रंप ने जो अपने नेशन को एड्रेस करा है, यूएसए को। ये एड्रेस के अंदर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट एड्रेस है, आई वुड से सो। हर लो हर 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 मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो एनालिस्ट हैं, हर एक का अलग अलग व्यू है, बट मेरा व्यू पॉइंट क्या है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है नो टाइमलाइन फॉर द ईरान वॉर, ये पहला पॉइंट था। सेकंड, राइजिंग ऑयल प्राइसेस। थर्ड जो है नेटो के ऊपर रेफरेंस नहीं दिया बट थोड़ा सा हिंट दिया, क्योंकि इंटरव्यू दे चुके थे वो रियूटर्स को। फोर्थ, स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमेंट दिया है। देन ईरान का जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको कैसे परस्यू करना है गोइंग फर्दर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टाइमलाइंस है पास्ट वार की यूएसए की विद अदर कंट्रीज, उसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं आता हूं टाइमलाइन ऑफ द वॉर। इसके अंदर ट्रंप ने कोई एक कहते हैं ना कि क्रिटिकल कुछ टाइमलाइन ऐसी नहीं रखी। इसमें उसने बोल दिया 2 से 3 हफ्ते लगेंगे हमें इस वॉर को जो है निकलने में, तब तक जो है मैं आपको सोल्यूशन जो है दे दूंगा। तो एक तरह से कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी कि इस डेट को निकल जाएंगे। तो वॉर इज स्टिल ऑन। सेकंड जो पॉइंट था वो था राइजिंग ऑयल प्राइसेस, क्योंकि अमेरिका में जो पब्लिक है वो कंसर्न्ड है, तेल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, उन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है इस वॉर का। डिस्पाइट दे हैव ऑयल ऑन देयर ओन, अपना अच्छा खासा ऑयल है यूएस का, और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन है उनका अपना। देन उसके बाद जो है जो सर्वे हुआ था ऑफ लेट, उसमें भी ट्रम्प की रेटिंग हैज़ गॉन डाउन कि वॉर अननेसेसरी करने का क्या फ़ायदा था, इसमें अननेसेसरली अमेरिका इज़ लूजिंग इकोनॉमिकली, तो नहीं करना चाहिए था। तो इसके ऊपर जो है उसने ट्रंप ने एक आंसर दिया जो थोड़ा सा अनकन्विंसिंग था कि टेरर कंट्री लाइक ईरान ने जो कमर्शियल टैंकर्स हैं वो डिस्ट्रॉय करे हैं अपनी जो मिसाइल्स दागने के बाद, जिस वजह से जो है हमारा जो ऑयल का जो प्राइसेस है इट हैज़ गॉन अप अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसमें अमेरिका इज़ वेरी मच ए पार्ट ऑफ इट। देन उसके बाद नेटो के ऊपर उसने एक इंटरव्यू दिया था, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले रियूटर्स को। उस इंटरव्यू में उसने बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि आई वुड लाइक टू बी एग्जिटिंग नेटो, और शायद इसी के चलते जो नेटो का जो हेड है ही इज़ रश टू अमेरिका, जो ऑफलाइन डिस्कशन करने के लिए ट्रंप के साथ। पर मेरे को लगता है कि नेटो में नुकसान नेटो अलायंस को एज ए होल होगा अगर अमेरिका निकल जाता है, क्योंकि अमेरिका का काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहता है इसके अंदर, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युनिशन हो या फाइनेंशियल एड हो, व्हाटएवर जो भी इनका ओवरऑल जो गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, तो उसमें यूरोप इज़ गोइंग टू सफ़र फॉर श्योर अगर ये निकल जाता है तो। उसके बाद जो है स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, और मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग प्लस कैजुअल आल्सो, दोनों उसका पार्ट है। उसमें ये बोल दिया इसने कि जो कंट्री स्टेट ऑफ हार्मूज में इम्पैक्ट हो रही हैं, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, नाम नहीं लिया उसने, पर मैं बता रहा हूँ जो कंट्री सारी जो आती हैं एशिया की, जिनका क्योंकि 1/5 ऑफ द ऑयल निकलता है स्टेट ऑफ हार्मूज के अंदर से दिल्ली का, तो ये बहुत बड़ा एक चैनल है। तो उसने कहा है कि जो कंट्री इससे इम्पैक्ट हो रही है वो खुद आए और अपने आप को बचाए, अपना जो स्टेट है ऑफ हार्मूज खुलवा ले, मेरे को खुलता है खुले, नहीं खुलता ना खुले। तो एक बड़ा ही उसने एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि आई एम आउट ऑफ इट। जो उसके साथ एक कनेक्टेड चीज़ है, मैं बोलूँगा कि इनिशियली ये लग रहा था कि ट्रंप जो है ऑयल के पीछे गया है ईरान, और ये बिल्कुल सही भी था, लेकिन ऑफ लेट उसको भी लगने लगा है 32वें दिन के बाद वॉर के कि ऑयल लेना इतना आसान नहीं होगा ईरान से, क्योंकि उसके लिए रजीम चेंज हो जाता, ये सारे जितने भी हैं, क्योंकि उनका टॉप ब्रास मरने के बाद भी ईरान जो है बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में फाइट कर रहा है इसको। आल्दो
दे आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग 2-3 months डाउन द लाइन, क्योंकि ईरान अल्टीमेटली खत्म होगा। द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, अमेरिका इज गेटिंग डेस्परेट, और डेस्परेशन में वो क्या क्या कर जाएगा ईरान मेरे ख्याल से मिटिगेट नहीं कर पा रहा, और दे आर गिविंग रॉन्ग जेस्चर्स टू अमेरिका। अनड्यू एक तेल डालने वाला काम कर रहे हैं आग के अंदर। तो वॉर को खत्म हो जाना चाहिए, ये ईरान के भी हित में है। ईरान ये ना सोचे कि वो डेफिएंट है तो सदा सदा डेफिएंट रहेगा, नॉट पॉसिबल, खत्म हो जाएगा। क्योंकि छोटा कंट्री है, अमेरिका का साइज, आर्म्स एंड एमुनिशन बहुत ज़्यादा है, इनकी एक बुनियाद है, अमेरिका की बुनियाद नहीं है। तो ईरान हैज़ टू टेक दिस वेरी क्रिटिकली। देन उसके बाद मैं बताऊंगा जो ईरान का न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर उसने बोला कि जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है इसको हम परस्यू करेंगे जब जब हमारी सैटेलाइट पूरी फोकस्ड है, जब जब ईरान कोई भी गतिविधि करेगा इन रिलेटेड टू दिस यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, तो हम उसको ब्लास्ट करेंगे उसी टाइम पे। वी विल नॉट स्टॉप इट, वी विल बॉम्ब हिम इमीडिएटली। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है अमेरिका के अंदर कि 32वां दिन हो गया, इतनी सुपर पावर है और अभी तक युद्ध खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, ईरान को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो इसने बड़ा कमेंट किया है अपना ट्रंप ने कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है 2.25 साल चली, जिसमें यूएस इन्वॉल्व था। वर्ल्ड वॉर 2 जो है 3 साल चली, उसके बाद इसका कोरिया का वॉर, इराक का वॉर, और उसके बाद वियतनाम का वॉर। ये 20 साल तक जो अमेरिका है लड़ता रहा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे 32वें दिन पे आपको आपत्ति है, तो काइंडली लुक इनटू द पास्ट, क्या करा है जो मेरे पहले जो लोग रहे हैं। प्लस उसने एक एलिगेशन तो नहीं मैं कहूँगा, उसने बड़ा अच्छा उसने बोला ईरान के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू हिज जो प्रीवियस जो यूएस प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा। उसने कहा कि इसने $1.7 बिलियन कैश में दिया था, मतलब सूटकेस भर के गए थे कैश के अपना जहाज में डाल के ईरान को देने के लिए। वो उनके वेलफेयर मेयर पे थे और ईरानियंस उसके बाद हंसे थे, उन्होंने वही पैसा न्यूक्लियर के अंदर लगाया। तो एक तरह से उसने ये तमाचा मारने की भी कोशिश करी है कि आप लोग कैश दे रहे हो और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली दे हैव नॉट स्टॉप्ड मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक इट। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग माई जियो पॉलिटिक्स पे विकल्प चैनल।